Hello guys, I'm Nafia. Welcome back to my YouTube channel. Okay, relax. जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, राही की पापा सब कुछ मान जाती है और वो लोग जाते हैं राही के पास। अब आगे, अब वो लोग जाते हैं राही के पास। राही को तो पहले विश्वास ही नहीं हो रही थी कि उसके पापा मान चुकी है। देन वो लोग बहुत सारे बातें करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। थोड़ा बहुत बात में वो जो न्यूली कपल है वो एक दूसरे की हाथ पकड़ के बैठी थी और एक बीच में एक दूसरे की तरफ देख रही थी। या यूँ मानो कि उन दोनों के बीच लिटिल क्यूट मोमेंट्स होती रहती है। और राहुल ये देख के बोलती है, भाई तुम दोनों का भी शादी हो गई, मेरे नसीब में शायद बंदी ना लिखी है। दिन राही बोलती है, भाई तेरे नसीब में सच में शायद कोई बंदी ना लिखी होगी। हम तो शादी भी कर लेंगे, देख लेना थोड़ी दिन बाद हम बच्चे भी कर लेंगे, बट तेरी तो शादी भी नहीं होगी। ऐसे कह के वो लोग मस्ती करते रहते हैं। दिन एक मोमेंट ऐसा आती है कि वो दोनों मतलब कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाती है, यानी कि राही और निधि। तो ये लोग वहाँ से चले आते हैं, सब अपने अपने घर चले जाती है। रूह और अदाया की मम्मा पापा वो लोग तो बिजनेस के सिलसिले में घर से ज़्यादातर टाइम बाहर रहती है। आज भी वो लोग घर पर नहीं थे, तो वो दोनों आते हैं, देन सीधा अपने रूम में चली जाती है। अदाया रूह की तरफ देखे जा रही थी। क्या गुनाह कर दिया मैंने, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे तरफ? तुम्हें मेरे लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं आती? कितनी अनरोमांटिक हो यार। रूह की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तुम्हें मैं अनरोमांटिक लगती हूँ? लगती नहीं है, तुम हो ही अनरोमांटिक। अच्छा बेटा, सोच लो, मॉम डैड घर पर नहीं है, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, मैं कुछ भी कर दूँगा। तुम क्या ही कर सकते हो, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। मेरे साथ ज़्यादा उलझो मत अदाया, मैं बता रही हूँ, मैं कुछ भी कर दूँगा। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। तो तुम सुधरोगे नहीं ना? नहीं सुनूंगा। क्या करोगी? क्या करूँगी? देखोगी मैं क्या कर सकती हूँ या क्या नहीं कर सकती हूँ। रूह अदाया को दौड़ाने लगती है। अदाया दौड़ते समहाउ किसी चीज़ से टकरा के बेड पर गिर जाती है और कोइंसिडेंटली रूह भी गिर जाती है, वो भी अदाया के ऊपर। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आँखों ही आँखों में देखे जा रही थी। रूह धीरे धीरे उन दोनों के बीच की जो गैप है वो क्या बताऊँ, वो धीरे धीरे अदाया की तरफ आगे बढ़ती है। देन रूह अदाया की लिप्स पर किसेस कर देती है। रूह अपनी होठों को अदाया की होठों पर रख देती है। अदाया अपनी आँखें बंद कर लेती है। अदाया वेट करती है कि रूह
और भी कुछ करेगी, बट वो कुछ नहीं करती है। माहौल इतना शांत है कि कुछ और सुनाई ही नहीं दे रही है, बस उन दोनों की हार्ट बीट। अनाया अपनी आंखें खोलती है। रो उसके तरफ पहले से देखे जा रही थी। रो बोलती है, अब बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अनाया की माइंड पर तो कुछ और ही चल रही थी। वो रो की बात से वो सारे सीन याद करनी शुरू कर देती है। रो जब बोलती है अब बोलो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो वो थोड़ी शर्मा जाती है। वो रो को ऊपर से हटा के वहाँ से उठ कॉरिडोर में चली जाती है। रो भी उठकर उसके पीछे चली जाती है। रो आके अदाया को पीछे से कर लेती है। अदाया की निक के पास अपनी सर लेके बोलती है, शुड वी कंटिन्यू बेबी? रू लिटरली अदाया की नेक पर किसेस करने स्टार्ट करती है। अदाया की हाथ कॉरिडोर की रेलिंग पर थी। वो अपनी पकड़ और भी मजबूत कर लेती है। रू अपनी हरकतें चालू रखती है। वो अपने हाथों को धीरे धीरे अदाया की टम्मी पर ले जाती है। टम्मी से होके अदाया को अपनी तरफ खींचती है। अदाया अपने हाथ रू की हाथों पर देती है। रू अदाया की बैक से उसके हेयर्स साइड करके उसके बैक पर किसेस करने लगती है। अदाया इस बार रू की तरफ मुड़ जाती है। वो रू की तरफ आंखें उठा के देख नहीं पाती। रू उसकी चिन पकड़कर उसके सर उठा दिया। क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लग रही? मैंने कुछ गलत किया क्या? अदाया रू को लिप किस कर लेती है। तुम ना बहुत हो। जैसे कि हम सबको पता है हमारी रू कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को लगा के अदाया को गोद में उठा लेती है। उसको लेके रूम में आती है। आप लोग कुछ ज़्यादा डीप नहीं सोच रहे हो? हाँ, एनीवे, आप लोगों ने जो सोचा है वही हुआ उन दोनों के बीच। उन दोनों ने प्यार की सारी हदें पार कर दिया। वो दोनों दो जिस्म एक जान बन गए। आई, मुझे शर्म आ रही है। वो दोनों सारी रात एक दूसरे को प्यार करते रहे। सुबह जब अदाया की आंखें खोलती है तो वो देखती है वो दोनों की बॉडी में एक भी कपड़े नहीं थे। और तो और वो रूह की बाहों में ऐसे सोई है जैसे रूह कोई इंसान ही नहीं हो। वो तो उसके साइड पिलो है, उसके ऊपर टांगे उठा के पता नहीं कैसे सो रही थी वो। अदाया खुद को एडजस्ट करती है, दिन रूह की तरफ देखती है।
जो कि बेचारी आराम से सो रही थी। जैसे कि हर एक लड़की की हैबिट होती है अपनी पसंदीदा पर्सन की नोज़, आईब्रोज, आइज़, लिप्स ये सब टच करना, तो हमारी अदाया भी वही करती है। वो शो की आईब्रोज, नोज़, लिप्स टच करती है। देन इसी हरकतों की वजह से बेचारी रू की नींद टूट जाती है। जब रू अदाया की तरफ मुड़ती है तो अदाया बोलती है, उप्स, मैंने तुम्हारी नींद तोड़ दी। ही ही ही। रू बोलती है, कोई बात नहीं, चलो अब दोनों एक साथ सो जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं सोना। क्यों नहीं सोना तुम्हें? हाँ, अभी सो जाऊंगी तो यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी? और तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? और आज तो मिलने की भी बात थी ना, तो चलो उठो, चलो शाबाश उठो, रेडी जाओ। नहीं ना जाना, आज नहीं जाना, कल चले जाएंगे, चलो सो जाते हैं फिर से। ऐसे बात नहीं चलेगी गो, चलो उठ जाओ गो। तुम ऐसे बोलोगी तो मैं तो खुद नहीं ही जाऊंगी और साथ में तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। ओके बाबा, चलो मैं नहीं बोलती, उठ जाओ ना, उठो, हमें लेट हो जाएगी। मैं उठ सकती हूँ, पर एक शर्त है। अब क्या शर्त है तुम्हारी? मुझे कैसे चाहिए? यहाँ और यहाँ भी। मैं तुम्हारी फॉरहेड, चिक्स, नोज़ पे तो किसेस कर दूँगा, बट लिप्स पे नहीं, क्योंकि तुमने ब्रश नहीं किया। नहीं, लिप्स पे नहीं किसी करूँगा मैं। तो ठीक है, मत करो, मुझे भी नहीं जानी, तुम खुद चले जाना। उठ जाओ ना प्लीज़, नो प्लीज़, उठ जाओ ना, बोला ना, पहले किसेस करो फिर उठ जाऊँगी। ठीक है, मत उठो, मुझे भी नहीं देना किसेस, मैं चली फ्रेश होने। अदाया जाने ही वाली थी, तभी शो उसके हाथ पकड़ के उसको बेड पर लेती है, दिन उसके ऊपर चले आती है। नहीं दोगी? हाँ, मुझे किसेस नहीं दोगी? पर मैं तो लेके रहूँगी। रो अदाया की लिप्स पर ज़बरदस्ती, थोड़ी बहुत तो होती है ना कपल्स में, जब एक कुछ चीज़ें मांगती है नहीं देती तो होती है ना, वो फोर्सफुली ले लेते, तो वो इन दोनों के बीच समझ जाओ ना यार। अदाया से किसेस लेने के बाद रू बोलती है, देखा, मुझे जो चाहिए होती है वो मैं तो ले ही लेती हूँ, अब तुम रहो, मैं तो चली फ्रेश होने। रू अदाया को वही छोड़ के फ्रेश होने चली जाती है। अदाया भी पैर पटकते हुए फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो दोनों रेडी शेडी होके यूनिवर्सिटी चली जाती है। वहाँ पहले से सारे फ्रेंड्स वेट कर रही थी। ओके गाइस, तो आज के लिए फिर से यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा एफर्ट तो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर्स को कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं उनकी लड़की को लड़की पसंद है कि वगैरह वगैरह, और मेरी यूट्यूब का चैनल है ये भी उन लोगों को नहीं पता। और एज ए मुस्लिम फैमिली
अगर उन लोगों को पता चलेगी तो मेरी तो वाट लग जानी है। मैं बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं इतना ज़्यादा शायद बड़ा नहीं हूँ और मेरी एजुकेशन भी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने जॉब भी पानी है, उसके बाद अगर मैं सेटल हो जाऊँ देन बता सकती हूँ, अभी नहीं। अभी अगर बताऊँगी भी तो वो लोग सोचेंगे कि अभी ये लड़की छोटी है तो इसको दिमाग में जो चल रही है वही बस इमेजिनेशन पे जी रही है। अभी बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी के लिए मैंने कुछ बताया नहीं है। और ये जो मेरी स्टोरी के चैनल है, ये तो मैंने मजाक में खोल लिया था पीजी में। दोस्तों से मजाक कर रही थी, तब दोस्तों ने बोला कि चल यूट्यूब खोलते हैं, तभी खोल लिया था। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कुछ वीडियोस भी नहीं डाला था। देन अचानक मेरे माइंड में क्या आया, मैंने मिया एंड कनिष्का की स्टोरी उठा ली। वो वहाँ से मेरी स्टोरी की जर्नी शुरू हुई है। तो देखते हैं कितने दिन चला पाती हूँ मैं ऐसे छुप के। मुझे घर पे रहना, शायद मेरी भैया चली जाएगी तब तक मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पीजी तो ये लोग जाने देने वाले नहीं है। और मैं पीजी पे अभी जाऊँगी तो भी ये लोग मुझे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बोल के घर पे ले ही आएंगे। तो उससे अच्छा ही है कि मैं कुछ भी ना बोलूँ, नॉर्मली बिहेव करूँ सबके सामने। और स्टोरी का जो बात है, ये थोड़ी बहुत टफ होती जा रही है कि मुझे वक्त ही नहीं मिल रही कि मैं कब रिकॉर्ड करूँ। ये लोग मुझे अकेला छोड़ ही नहीं रही है, हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ चिपके रहते हैं यार। रिकॉर्ड कब करूँ? अभी मेरी आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही है क्योंकि मैंने रूम पर फ़ैन चला रखी है स्टूडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैं ज़्यादा बकबक कर रही हूँ, कोई बात नहीं, सुन ही लो बकबकी मेरी। ओके गाइस, तो रखती हूँ, फिर मिलते हैं। टाटा। सब अपना बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। टाटा।